ये दुनिया में, मैं अभी वहाँ जा रहा था, ट्रेन में जा रहा था मैं गुजरात 2 महीने पहले बेटी को लेने के लिए। तो एक कपल मुझे मिला, कपल मतलब एक अंकल आंटी के टाइप के थे, बैठे थे वो। अब वो अंकल जी परेशान। मैंने उनसे पूछा, मैं सब क्या हुआ? कहते दाढ़ में दर्द हो रहा है। अब ट्रेन में बैठे हुए इंसान के दाढ़ में दर्द हो जाए, दुनिया में उससे ज़्यादा दुखदाई कोई इंसान नहीं होगा। दाढ़ का दर्द पता ना, दांत में दर्द हो जाए फिर आप भूल जाइए, आपकी नींद वींद कुछ नहीं आ जाए। तो अब आप जो मैं बात बताना चाहता हूँ वो कहानी में बताना चाहता हूँ। तो मैंने उनको बोला कि उन्होंने मेरे सामने पेन किलर भी लिया, उनके पास दवाइयों का पूरा पर्चा लेके लोग इलाज से चलते, पेन किलर भी ले लिया, लेकिन वो सो नहीं पा रहे, नींद नहीं आ रही उनको। मैं समझ रहा था उनको। तो मैंने उनको कहा कि मेरे पास एक है, मेरे पास मैं रखता हूँ अपने साथ दांत करने के लिए, वो लगा लो, आप ठीक हो जाओगे। दवाई नहीं थी वो, अभी बताऊँगा उस बारे में मैं। वो कह रहे नहीं आप रहने दो, टेस्ट कैसा होगा उसका, पहले एक बार इंक्वायरी करिए, टेस्ट कैसा होगा उसका। मैं कहा नहीं ठीक है, आप दर्द ठीक होना चाहिए ना आपका। नहीं तो देखता हूँ। जब 1-2 घंटे और नींद नहीं आई, फिर वो खुद, मैंने बोला भी नहीं उनको, वो खुद ही बोले, भाई साहब वो क्या था, आप बोल रहे थे कुछ, ज़रा दे ही दो मुझे। तो मैंने उनको क्या दिया, जो दिया मैंने वो लगाया उन्होंने। 1 घंटे बाद मैंने देखा वो झपकी ले रहे हैं ऐसे बैठे बैठे। तो मुझे समझ में आ गया इनका दर्द ठीक हो गया। तभी तो आएगी झपकी ना जब दर्द ठीक हो गया। तो उठने के बाद उनकी पत्नी मुझे बोली, इनको सोने दो। बोले क्या दिया था आपने, ऐसे करके उन्होंने बोला। मैंने बोला कि उनको मैंने एक ऐसी चीज़ दी थी जो शायद आप ज़िंदगी में अगर करना शुरू कर दो, तो जैसे हमारे 80 साल के दादा दादी नाना से उनके दांत देखे ना, बिल्कुल बढ़िया दांत रहते थे ना उनके, नहीं टूटते थे ना कभी, वैसे हुए। आज क्या हो रहा है, 25-30 साल की उम्र में दाढ़ निकल रही है लोगों की, है ना, दाढ़ें निकल रही, दांत खराब हो रहे हैं। तो ये ओरल केयर जो है ना इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपके पूरे शरीर को बेहतर बनाने में इसी का विज्ञान। मैं कहता हूँ एक जो मैं बातें बता रहा हूँ, एक बात को पकड़ लोगे, उस एक बात से आपका पूरा शरीर ठीक हो सकता है। बता तो बहुत कुछ रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप लोग बैठ के लिखें, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है। क्योंकि ज्ञान बांट के मैं लंबी बड़ी बातें आयुर्वेद के बड़े शब्द बोल के चला जाऊँ, नहीं। कहानी के तौर पे 2.5 घंटे की फिल्म याद रह जाती है ना आपको, बिना लिखे नोट बनाते हैं क्या फिल्म के टाइम पे? नहीं। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट आता है उसमें। तो मेरा उद्देश्य यही है कि मैं इसको कहानी की तरह बता दूं। तो हुआ क्या था, क्या दिया मैंने उनको, क्योंकि हमारे देश में बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि जब कोलगेट कंपनी इस देश में आई तो उन्होंने एक ऐड दिया पहलवान वाला, जिसमें पहलवान कसरत कर रहा है, कसरत करते करते वो जाके कोयले से मंजन करने लगता है, और ऐड में दिखाते हैं, अरे पहलवान जी शरीर के लिए इतना कुछ, दांतों के लिए कोयला, ये कोयला तो आपके मसूड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। पेश है कोलगेट का सुरक्षा चक्र, ये अपनाइए। तो हम लोगों ने हज़ारों सालों से कोलगेट करने वाले जो थे, वो कोयले से साफ करने वाले, दांत बिल्कुल बढ़िया रहते थे, उन लोगों ने क्या किया, इस एक ऐड के दम पे हम सब ने क्या, कोयला छोड़ के या नमक छोड़ के हमने क्या शुरू कर दिया, कोलगेट। आज पेप्सोडेंट भी कोई कर रहा है तो कहता है कोलगेट कर लो, है ना। सेंसोडाइन कर रहा है तो कोलगेट, मतलब कोलगेट ऐसा मुंह पे चढ़ा दिया कि पति पत्नी का रिश्ता भी सुखद नहीं अगर कोलगेट का सुरक्षा चक्र नहीं है आपके पास। ऐसा ना दिमाग में। तो मैं, अब क्या हुआ, उस कंपनी का 25-30 साल बाद ऐड आया। क्या ऐड आया कि भाई क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? क्या आपके मसूड़ों में तकलीफ है? हाँ। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? टूथपेस्ट में नमक? हाँ, कोलगेट एक्टिव सॉल्ट में नमक है। एक्टिवेटेड चारकोल हमारे टूथपेस्ट में से प्रयोग करिए, है ना। तो हम लोग अरे फिर हमने वो भी शुरू कर दिया। तो यार एक बात बताओ, या तो ये लोग तब झूठे थे या ये लोग अब झूठे हैं, या ये तब सच्चे थे या अब सच्चे हैं, या हम लोग तब भी मूर्ख थे और अब भी मूर्ख हैं। इसमें से 3 में से एक ही बात सच हो सकती है। तो एक ही बात सच है कि हम तब भी मूर्ख थे और अभी भी मूर्ख हैं। बात समझ रहे हैं? तो अब क्या है, उस पुरानी पद्धति पे, ये तो बात होगी कैसे हमको बेवकूफ़ बना दिया था। ऐड जो है, जो ऐड में आ रहा है उसे बंद कर दो तो ठीक हो जाओगे, समझ रहे हैं आप। तो अब क्या हुआ, 3 चीज़ें मैंने उनको जो दी थी। तो आयुर्वेद में एक तरीका होता है, आप लोग करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि ओरल हेल्थ से आपके पूरा हेल्थ सुधर सकता है। तो मैं 20-30 बातें बता दूं आपको, वो सब आप ना करें, ताली बजा के आप घर चले जाएं और उसका कोई फ़ायदा ना। ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आप करें और आज से करना शुरू। एक पद्धति होती है जिसे बोलते हैं गंडूश। गंडूश क्या होता है, हफ्ते में एक बार पहले किया कि मुँह में सरसों का तेल भर लेना होता है, ऐसे जितना में आपका मुंह ऐसे हो जाए, सरसों का तेल भर लिया मुंह में आपने,
जब तक चींटियाँ काटनी ना शुरू हो जाए मुंह के अंदर, तब तक उसे रखना होता था 10 मिनट 5, जितनी आपकी कैपेसिटी है कि बहुत मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा तो चींटियाँ, तब उसको, तो आप देखोगे उस सरसों का तेल का रंग बदली हो जाता है मुंह में रखे रखे। वो आपकी बॉडी के, जिनको किडनी का प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है, या टॉक्सिन्स बॉडी में बहुत हैं, एसिडिक कुछ भी है, वो पित्त खूब बनता है, वो सब का सब इकट्ठा होकर मुंह में आ जाता है 10-15 मिनट में। और जब आप थूकते हो तो वो सारा का सारा टॉक्सिन्स बॉडी के, जो आप रोज़ फल खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, सब क्या करें, टॉक्सिन्स तो है ना सारे, उन सब टॉक्सिन्स को निकालने का बहुत बेहतरीन, ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए किसी क्लिनिक में जाने की ज़रूरत नहीं, घर में हफ्ते में एक बार, संडे के दिन छुट्टी होती है, हफ्ते में एक बार गंडूश कर लो, अद्भुत तरीका है। बात समझे क्या? सरसों का तेल मुंह में लिया, उसे जब तक चींटियाँ करना तो उसके बाद थूक दो। अभी मतलब सरसों का तेल महंगा होता है जी, ये महंगे सस्ते के कर, हाँ हाँ सुबह सुबह कर लीजिए, हाँ हाँ। देखो क्या होता है ना, ये खाली पेट, मैं कहता हूँ कोई अच्छी चीज़ शुरू कर दो एक बार। हम जब कोल्ड ड्रिंक पीते थे ना, कभी नहीं देखते थे रात के 12 बजे पी रहे हैं क्या, छाछ पीना शुरू करते थे कितने बजे पीनी है, पहले शुरू करो। आप देखो सुबह सुबह करोगे बहुत अच्छा है, मैं बताने का तरीका है ये। अब इसमें क्या हुआ, मैंने देखा कि भाई मेरा प्रवास रहता है, वो रहता है, नहीं कर पा रहा हूँ मान लीजिए, तो मैंने मिनी गंडूश बनाया इसका। अब वो मिनी गंडूश कैसे है कि हल्दी, सेंधा नमक, फिटकरी, सुना है ना सबने सुना होगा, मुझे पता है। कोई नहीं, आज तक कोई नहीं मिला मुझे कहता हाँ जी सुना है हमने। कितने करते हैं, हाथ खड़ा करो, एक भी नहीं। यही प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी तरह कोई बताने वाला नहीं मिला ना। आपकी गलती नहीं है इसमें, ये हम जैसे लोगों की भी कमी है, इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं बता पाया। अब क्या है, मिनी गंडूश का क्या मतलब हुआ, डेली कर सकते हैं आप। मैं रात में वो करके मैं आया हूँ, ठीक है ना। अभी सुबह सुबह मैंने पानी पिया, तो मुझे अभी सुबह मंजन करने की आवश्यकता लगी नहीं रही कि मेरा मुंह, मैंने मंजन नहीं किया हुआ। नहीं, सुबह से बासीपन लगता है ना कि ब्रश कर लो, मंजन कर लो, फिर वही झाग वाला सिस्टम आता है। तो मुझे अगर मैं पूरे दिन नहीं भी करूँगा तो मेरे मुंह में मुझे किसी प्रकार की सडन महसूस नहीं होगी, लगेगा ही नहीं कि मैंने, कई बार तो भूल ही जाता हूँ मंजन करके, मैंने किया ही नहीं। क्यों? कि रात में वो गंडूश करके सोता हूँ मैं। गंडूश वो वाला नहीं, मिनी गंडूश। अब कैसे करते हैं उसको आप लोग अपने साथ, मेरे सफ़र में मेरी किट के अंदर रखा रहता है, ये होती है ना फिटकरी, फिटकरी को थोड़ा सेक लेते हैं ना, थोड़ा सेक लो फिटकरी को, उसके 4 गुना हल्दी, ऑर्गेनिक हल्दी हो तो बहुत बढ़िया, और उसके हिसाब से नमक, सेंधा नमक, ये टाटा का नमक मत करिएगा, सेंधा नमक। सेंधा ही करते होंगे आप सभी? हाँ, सेंधा करिएगा। सेंधा नमक का एक मिश्रण बना लीजिए। मेरे पास हमेशा मेरी डिब्बी में रखा रहता है, सफ़र में हमेशा रखता हूँ, डिब्बी में रख लीजिए तीनों को मिलाकर। अब जो है एक सरसों का तेल की शीशी जो लीक नहीं होती, क्योंकि मैं सफ़र में रहता हूँ, घर में तो रखिए, लीक वो साथ में रखता हूँ। अब रात में हमारे एक जो साथी वो मंजन बनाते हैं, गाय के गोबर और कई औषधियों से मिला के, वो मंजन हम रोज़ करते हैं, जिससे आपको दांत साफ़ करने का तरीका क्या होना चाहिए। हम लोग क्या है, ये जो पूरी ब्रश करने का जो तरीका है ना, ये केवल इस निर्जीव दांत, ये पूरा निर्जीव है ना, जान तो मसूड़ों के अंदर है ना, दांत तो निर्जीव है, उस दांतों को सफ़ेद करने में लगे रहते हैं हम लोग, ब्रश है ना, यही होता है ना। वो ऐड में भी दिखाएंगे तो दांतों पे एक ट्विंकल सा आता है इनमें से कि दांत चमकते होने चाहिए, मसूड़ों के भले ऐसे हो जाए। तो हमें तो दांत चमकाने में लगे, दांत चमका लो, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मसूड़ों को कौन करेगा? मसूड़ों को तो उंगली ही मसाज करेगी। ब्रश करके देखो, खून खून हो जाओगे, नहीं कर सकता ना ब्रश। कुछ फंस गया तो ब्रश को तो मंजन से ब्रश कर लो, फिर टूथपेस्ट से करना ज़रूरी है क्या? अगर ब्रश करने का इतना शौक है तो मंजन से कर लो, मंजन को लगाए उसी से कर लो, दांत हो जाएंगे। फिर उसी मंजन को लेकर फिर मसूड़ों की मसाज करना महत्वपूर्ण है। इस पेड़ के अंदर आप जड़ में पानी देने के बजाय पत्तों को पानी देते रहोगे तो मूर्खी कहलाओगे। तो हम क्या कर रहे हैं, पत्तों में पानी दे रहे हैं कि पेड़ बढ़िया हो जाएगा, जड़ में दो ना, मतलब मसूड़ों को मजबूत करना है। तो आप जो मंजन करते हैं, हमारा जो गोबर का बना हुआ दंत रक्षक मंजन है, वो आपने कर लिया, हम लोग सुबह शाम करते हैं उसको। वो करने के बाद अब आपका सेकंड कोर्स आता है, ये मिनी गंडूश का। आप उस चूर्ण को लीजिए, मालिश करने की आप उसे करिए, थोड़ा कर लीजिए उससे। उसके बाद थोड़ा सा सरसों का तेल लीजिए, मतलब 1 घूंट के बराबर, थोड़ा, मतलब बड़ी घूंट नहीं, छोटी घूंट मुंह में लीजिए, जिससे मुंह में
उसको 10-15 मिनट तक मुंह में रखिए, घुमाते रहिए घुमाते रहिए। हर मसूड़े के अंदर वो हल्दी पता है ना कितना गुण है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी कैंसरस है, दुनिया भर के गुण है। मतलब यहाँ तक कि मोदी जी को उनकी माँ फ़ोन करके बोलती, बेटा हल्दी ले रहे हो ना। एक बार पता नहीं किस इंटरव्यू में मैंने देखा था, तो मोदी जी की माँ भी उनको कहती कि हल्दी शरीर में किसी न किसी रूप में जा रही है क्या। तो अब आपको मैं ऐसा तरीका बता रहा हूँ कि सब्जी उब्जी में तो आप करते हो, लेकिन ये जो तरीका है, इससे क्या होगा, जब आप 10-15 मिनट तक उसे मुंह में घुमाते रहोगे, उसके बाद उसको क्या करना है, थूक कर बिना कुल्ला किए सोना है। कुल्ला मत कर देना, मुंह में अजीब सा लग रहा है जी, वो स्वाद टेस्ट, वो जो भाई साहब थे ना ट्रेन में, वो टेस्ट पहले जांच रहे थे। जैसे उनको मैं कोई दावत पे बुलाया, मैंने उनको, दर्द तुम्हारे हो रहा है भैया। तो आप मानोगे नहीं, जिन लोगों को भी मैंने इमरजेंसी में फ़ोन आता है मुझे, ये हो रहा है दांतों में, जिनको भी मैंने ये बताई पद्धति, उनके मतलब हर दिक्कत जाने दो आप कि इससे बची हो, मसूड़ों का फूल ना हो, कुछ भी हो। तो रात में जब आप सोएंगे ना, जो बिना कुल्ला किए मुंह में वो थोड़ा रहेगा जो भी आपके दांतों, उसको 2-3 दिन 5 दिन का आपको फील भी नहीं होगा। आप देखोगे सुबह उठोगे ना, तो राजीव भाई ने क्या बताया था, सुबह सुबह मुंह की लार आंखों में लगा लो, उस लार को बिना थूके बिना कुल्ला किए पानी पीकर उस लार को अंदर लेकर जाना है। अब रात में आपने शादी में गए हो, रात में या फिर बना नॉनवेज या कुछ भी बना है, आपने मिर्च मसाला वाला बढ़िया खा के रात में आप सोए हो, सुबह सुबह लार कैसी बनने वाली है, उसको आंखों में लगाओ, है ना, लगा सकते हैं क्या। अब आपने जो सुबह लार, अब ये तो बोल दिया, अब राजीव भाई हमारे इस दुनिया में नहीं रहे, हो सकता है इस पर भी बोलते, अब समय नहीं मिल पाया बोलने का, तो हमने फिर उस पर आगे शोध किया कि भाई लार भी किस गुणवत्ता की बने, वो भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। तो जब आप ये गंडूश मिनी गंडूश रात को करके सोएंगे, तो आपके शरीर में दुनिया की सबसे बढ़िया औषधि मुंह में लार के रूप में बनी होगी, जिसमें बासीपन मुंह में नहीं लगेगा। उल्टा जब उस लार को आप कहीं लगाना, फोड़ा फुंसी है उस पर लगाकर और पानी पीकर, जब आप उषा पान जिसे बोलते हैं, वो उषा पान की गुणवत्ता आपने कई गुना बढ़ा दी। अभी करते हैं ना उषा पान, आप सुबह सुबह पानी पीते हैं, तो उस हल्दी का, फिटकरी का, वो सब का जो गुण है वो लार में है, और वो आप लेके गए पेट में, तो क्या सुधरेगा शरीर, नहीं सुधरेगा, अद्भुत तरीके से सुधरेगा। तो आज से नियम बना लीजिए, जो भी आप मंजन वगैरह करते हैं उसके बाद रात में करना है, सुबह की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सुबह आपने कर लिया ना तो क्या होगा, खाने का टेस्ट ही नहीं आएगा। फिटकरी ली ना मुंह में, तो सुबह नहीं करना, रात में करके सोइए, सबसे बढ़िया है। तो ये आप करके आपकी ओरल हेल्थ बहुत अद्भुत हो जाएगी। क्लियर है ये, कर पाएंगे ना ये तो, है ना। हाँ जी, क्या जल्दी जल्दी करें, टाइम हो रहा है। मेथड सिंपल, वही लिया, लगाया, बनाने का, फिटकरी सेक ली, फिटकरी को सेकते ना, महिलाओं को पता हो, फिटकरी सेक लिया, फूल जाती थोड़ी वो, उसको थोड़ा सा ऐसे पीस लिया, हाथ से ही पीस लिया, हाथ से ही पीस जाता है वो तो भुरभुरा सा हो जाता है ना, या वैसे कूट लिया तो कूट भी सकते हैं। उसकी जितनी भी मात्रा है उससे 4 गुना हल्दी डालना है, और नमक उसके हिसाब से कि जितना बहुत ज़्यादा मतलब मुंह में लें और नमक का बहुत ज़्यादा डोमिनेट ना हो जाए टेस्ट, उस हिसाब से नमक उसमें डाल लीजिए। बस उसको बना के रख लीजिए, तीनों को एक साथ मिलाकर, और सरसों का तेल अलग से रख लीजिए, वो घर में होता ही है। बस उसको थोड़ा लिया, थोड़ा सा लगाया दांतों पे, थोड़ा मालिश करना, मालिश कर लिया, और मुँह ला के थोड़ा सा सरसों का तेल लिया, और आप भूल जाइए ज़िंदगी में आपको डेंटिस्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है, भूल जाइए। बच्चों को भी आदत डलवा दीजिए, बच्चों को नहीं पता है, वो उनको टेस्ट वेस्ट, बच्चे अरे ये टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है, सोडियम बेंजोएट मिला हुआ टूथपेस्ट करा के आपके बच्चों को, जब आपके बच्चे करते हैं ना ब्रश, खून आता है ना थोड़ा बहुत, या सटकते भी तो होंगे ना वो अंदर, उस टूथपेस्ट को केमिकल है उसके अंदर। तो आयुर्वेद में कहा गया है कभी भी आपको उस मीठी चीज़ से सुबह सुबह दांत साफ नहीं करने। हाँ जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? जैसे आपकी एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ, जो पेस्ट का जैसे कह रहे हैं, तो मैंने भी एक जगह पढ़ा था, तो उसमें लिखा था कि पेस्ट जो है इतनी डेंजरस है, जो कोलगेट है या इसके क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि इतना छोटा सा दाना, पीक मतलब मटर के दाने के बराबर। क्योंकि क्या होना है कि जब ऐड दिखाते हैं तो दिखाते हैं कि टूथपेस्ट के ऊपर खूब बढ़िया से ऐसे करके एक वो बनता है, खूब लेना है, लेकिन लिखा होगा उस पर क्या कि मटर के दाने के जितना ही लेना है। और अगर बच्चे ने अगर इसे सटक लिया तो तुरंत डॉक्टर के पास भागो। पता है लिखा होता है, आपने छोटे छोटे प्रिंट में इतना छोटा लिखा होता है, दिखता नहीं है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
तो ऐसी चीज़ रोज़ बच्चा कर रहा है आपका, तो आपके शरीर, बच्चे के शरीर बीमार नहीं होंगे तो क्या होंगे? हमारे बच्चे नहीं करते, मंजन करते हैं, वो मंजन पेट में भी जाए तो पेट को अच्छा ही करता है उल्टा। और अगर ब्रश करने का तो सॉफ्ट ब्रश है बच्चे को, अगर दांत साफ करने के लिए दांत में कुछ फंस गया तो इसके बाद क्या, एक नियम और बना लीजिए, लगे हाथ बता देता हूँ। आप लोग जब भी खाना खाएं, खाना खाने के बाद गुनगुने पानी से 26 बार कुल्ला करने की आदत डाल लीजिए। बार बार खाने के लिए, जब भी खाना खाने का समय भी निर्धारित होगा उसके, क्योंकि अभी क्या है, खाने के बारे में बहुत कुछ हमें राजीव भाई ने बारे बता दिया है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमने खा तो लिया, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, वो मुंह में थोड़ा बहुत बस, कुल्ला 26 बार करने का नियम है। वो भी किससे, हमारे गुरुदेव को देखा मैंने कि मैं भी कुल्ला करता था, लेकिन वो गुनगुना पानी, जब घर पे आए भोजन प्रसाद पाने तो उन्होंने ऐसे कुल्ला किया, मुंह में गर्म पानी, हमसे गर्म पानी मंगवाया तो, और वो कुल्ला कर, तो मैंने गुरुदेव पूछा, कहते इसे दांत कभी भी, जितनी भी चिकनाहट वगैरह दांतों पे लगी होती, पहले देखा ना हमारे कोई बड़े बूढ़े क्या करते थे, खाना खाया और उसी टाइम दांत को ऐसे करके थाली में हाथ धोते थे ना, जब तो दांतों को ऐसे साफ उसी टाइम, तो जितना भी पीलापन, चिकनापन कुछ भी होता था उसी समय उसका काम समाप्त कर लेते थे। तो अब हम लोग नहीं करें, किसी घर में अगर ऐसे करने लग जाए तो वो तो क्या गंवार लोग आ गए, ऐसे हो ना, यही तो सोचा जाता था पहले। लेकिन उसका साइंस था कि आप लोग अब क्या करना है, उनसे गर्म पानी मांग लीजिए शिष्टाचार के रूप में, और या घर में है तो 26 बार कुल्ला करिए उससे, तो आप देखेंगे आपका मुंह जो है शाम तक आपको ऐसा लगेगा कि आपको मंजन करने की भी जरूरत नहीं है, इतना बढ़िया फ्रेश रहेगा। अब बार बार खाने वालों के लिए मैं नहीं बोलता, जो छुटर पुटर कुछ खाते रहते हैं उनका मैं भगवान मालिक, लेकिन जिनका तो भोजन, ठीक से भोजन जो करने वाला नियम, क्योंकि मेरा यूट्यूब पे लेक्चर का मैं लिंक भेज दूंगा, ये जो बार बार भोजन ना करने का विज्ञान पूरा उसमें मैंने बताया था, तो संजय भाई आपको भेज दूंगा मैं। तो बार बार जो मंजन करने का, जो ये खाना खाने का जो नियम का क्या नुकसान है, कैसे उसका डायबिटीज से कनेक्शन है, वो लिंक मैं संजय भाई को भी, संजय भाई आप सर्कुलेट कर दीजिएगा, मैं उसको विषय पे दोबारा जाऊँ, लंबा विषय हो जाता है, लेकिन ये बड़ा मूल विषय है कि आपको 26 बार क्या करना है, कुल्ला करना। बच्चों को भी सिखा दीजिए, वो 1-2 बार उनको सिखा दें। मेरे 4 साल का बेटा है, वो तो मांग के कहता है मुझे कुल्ला कराओ, तो बच्चों को सिखाएंगे तो आ जाएगा। बच्चे कुछ सीख के नहीं आते, आप जो करेंगे वो अनुसरण करेंगे। जैसे कहते हैं एक बार मेट्रो में बैठी एक महिला, तो वो बच्चा किताब पढ़ रहा था, हाँ, तो एक महिला ने पूछा, अरे आपका बच्चा बड़ा, अभी मैं बच्चे उधर बेचारा उसके हाथ में मोबाइल देख रहा था, मैं यहाँ पे भी बहुत जगह मोबाइल तो ऐसा बना दिया बच्चों के हाथ में, यूँ पकड़ा देते हैं, लो पकड़ो। ट्रेन में देखा तो उनका टाइम पास, तो बोले अरे आपका बच्चा किताब पढ़ रहा है, बड़ा इंटेलिजेंट। तो उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे संभव हुआ, मैं भी चाहती हूँ। क्या करें जी, बच्चे दो देखते हैं वो सीखते हैं, सिंपल सा जवाब। मैं किताब पढ़ूंगी तो बच्चा ही पढ़ेगा, मैं दिन भर मोबाइल में लगे रहूँगा तो वो भी मोबाइल में लगेंगे, ठीक है ना, है ना। वो कुआं है ना, ये ऐसे करते रहो, कुआं ख़त्म ही नहीं होता, वीडियो पे वीडियो आते रहते हैं ना, ये ऐसा कुआं है जिसका कोई अंत नहीं है। किताब तो फिर भी ख़त्म हो जाएगी ये नहीं ख़त्म होता, चाहे 2 साल भी बैठे रहोगे आप। तो अब क्या हुआ, ये आपने कर लिया। अब इसके बाद जीभ साफ करने का, इसका कितना बड़ा विज्ञान था। क्या करते थे वो, जब मैंने कहता खतरनाक आवाज़ें निकालते, क्या करते थे हमारे वो, जब भी सुबह दातुन वातुन करने के बाद वो क्या करते थे, उंगली को गले में डाल के फिर आवाज़ आती थी तो वो साफ करते थे। क्या होता था उससे, क्यों होता है? कभी आपने देखा ये डिमेंशिया की प्रॉब्लम, जो आपके मस्तिष्क में भूलने की धीरे धीरे जो एज बढ़ती है, वो सब पहले वाले लोगों को नहीं होती थी ना, अब क्यों होने लगी है? तो अगर आप चाहते हो कि आपकी उम्र बढ़ते बढ़ते आपके जो ब्रेन में जो डीजनरेशन होता है न्यूरॉन्स का, ये ना हो, उसके लिए आपको क्या करना है, ये करना है जो मैंने अभी बताया। गले में उंगली देकर उल्टी की जो फीलिंग आती है वो रोज़ करना है। सुबह मंजन करने के बाद आपको इससे क्या होगा, जब भी आप ये करते हो तो आप देखोगे आपकी आंखें लाल हो जाती है। तो जब आपका पेट में वो झटका लगता है उल्टी का, तो वो रक्त जो है वो ऊपर की तरफ फेंकता है, उससे आपके ब्रेन की तरफ ब्लड भरपूर मात्रा में आता है, आंखों में आंसू आ जाएंगे आपके, है ना, और ब्लड जो है खूब आपके ब्रेन तक आता है। तो कभी ज़िंदगी में आप भूल जाना कि आपको उससे संबंधित, ब्रेन से संबंधित कोई दिक्कत होने वाली है। कोई छोटी मोटी ब्लॉकेज भी होगी तो रोज़ करने से क्या होगा, वो खुलेगी।
जोर लगेगा ना रोज़, इतनी छोटी सी चीज़ हम उसके अरे आवाज़ निकाले खतरनाक, निकालो ना, क्या हो गया। हम लोग जिस चीज़ में शर्म करनी चाहिए उसमें शर्म करते नहीं, और जिसमें नहीं करनी चाहिए उसको खुल के करते हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम है ना, ऐसा ही हो गया ना। तो ये नहीं करना है कि अरे क्या कोई उठ जाएगा, तो अच्छा है ना आपकी आवाज़ में कि जल्दी उठ तो जाएंगे इस बहाने घर के लोग, उन्होंने भी तो सोने वाले, निकालो खतरनाक आवाज़ है, कोई बात नहीं। घर में तो पहले चक्की चलती थी, छाछ बिल होते थे, उससे आवाज़ से निकलते, वो बड़ी वो तो मधुर आवाज़ें होती थी, तो कोई बात नहीं, मधुर आवाज़ें नहीं बची, खतरनाक आवाज़ें तो उठा लो उनको कम से कम। तो ये आपके उससे जुड़ा हुआ है कि फिर बच्चे देखेंगे तो वो भी करेंगे। तो आप कहते हैं कि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट के लिए कुछ बताओ भाई साहब, मैं तो ये कर लूँ, क्या बात कर रहे हो आप ये। वो उनको हंसी आ जाती है, उनको लगता है शायद ये मतलब टालने के मूड में है। तो मैंने कहा ये कराया करो बच्चों को कि उनको ये हुआ तो ब्रेन की तरफ जब ब्लड खूब जाएगा तो शीर्षासन करने का तो हिम्मत सब में नहीं है ना, यही कर लो, ये तो आसान है ना, तो ये कर लीजिए। हाँ